अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरह अर-राद की आयत है ये, जिसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इसकी तशरीह फरमाते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो इंसान जो है बेहतर से बेहतरीन कोशिश में लगा रहता है, और मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतरीन जो है ना वीडियोस लाता हूं, ताकि आपको हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से सेहत आगाही में बेहतर से बेहतर मैं आपको दे सकूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाया हूं, ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिसमें किसान लोगों को फायदा होता है। और क्योंकि मैं मुल्तान में रहता हूं, मेरा मतलब भी मुल्तान में है, तो इस हवाले से बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि हकीम साहब हमने ज़मीन ठेके पे ली, हमारा ठेका भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा पूछी वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि जो ज़मीन हमने ली उसमें जो स्प्रे थी वो नाकिस थी, हमने एक की जगह 4 स्प्रे की, हमारा कीड़ा ही नहीं मरा। और खाद जो डाली वो खाद ही नाकिस थी, खाद से बीमारियां बनती हैं। बाज़ औक़ात मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, ऐसे मिलने वाले भी आते हैं जिनकी 200-200 एकड़ ज़मीन है, वो भी खुशहाल नहीं है। कहते हैं हकीम साहब हमारी रोटी भी पूरी नहीं होती। जो कुछ वो साल के 6 महीने हम लगाते हैं अपनी फसल पे खाद और स्प्रे की मद में, हल्की मद में, और जब औसत पैदावार होती है तो हमारे खाद और स्प्रे के भी अखराजात पूरे नहीं होते। अच्छा, एक और इससे मर्ज जो है हम कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, मारूसी मर्ज है। बाप से बेटे को है, बेटा से बीवी को है, बच्चों को है, माँ से बेटी को है, बच्चों को है। तो ये क्यों होता है? हम खा क्या रहे हैं? जमीनी पैदावार जो है, जो जमीन से हम खा रहे हैं, पहले हम जमीन को जो इस्तेमाल करते हैं उसमें खाद डालते हैं, यूरिया, DAP, फला फला फला। फिर जब खाद से भैंस जानवरों के लिए वो चारा जाएगा, चारा जानवर खाएंगे और उन जानवरों का हम दूध पिएंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। और ज़मीन में जो सब्जियां होती हैं वो भी खाद और स्प्रे से होती हैं, और खाद और स्प्रे से जब सब्जियां बनेंगी वो सब्जियां हम खाएंगे तो माएँ बच्चों को दूध पिलाएंगी, बच्चों को दूध पिलाएंगी तो बच्चों में मर्ज फैलेगा। इस तरह मारूसी मर्ज फैलेगा। आज हम बीमारियों को शिकार है। 200 साल 300 साल पहले ये चीजें नहीं थी। ये जब से खादें और स्प्रे आई हैं, बीमारी भी बढ़ने लगी हैं। तो इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हमको ऐसा तरीका इख्तियार करें कि जिनसे हमारी फसल भी बेहतर हो, हमारी औसत पैदावार भी बेहतर हो, और हम बीमारियों से बचे रहें। तो इस तरह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से हम खाद बनाएं। बहुत आसान तरीका है, आप अपना वक्त और पैसा बचा सकते हैं, और आप जो है अपनी फसल की औसत पैदावार भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, और आप जो है बीमारियों से बच सकते हैं, जानवरों को बीमारियों से बचा सकते हैं। और जानवर का गोश्त जब दूध इंसान पिएंगे तो इंसान बीमारियों से बचेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, मैं आपको आज बताता हूं कि आप खाद कैसे बनाएं। आप 10 किलो गाय का गोबर ले लें या भैंस का गोबर ले लीजिए, उसको 7 दिन में आप हवा में रखें। विद इन 7 डेज आप उसमें गाय का पेशाब डाल लीजिए 10 किलो, और 3 किलो नीम के पत्ते बना के, चटनी बना के वो आप डाल लीजिए, और 1 किलो चने का आटा आप डाल लीजिए, और 1 किलो मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए। मुल्तानी मिट्टी ना हो तो ये चिकनी मिट्टी जो होती है ये आप डाल लीजिए, और इसको एक ड्रम में डाल के रख दीजिए। ड्रम में डाल के रखने के बाद जो है 15 दिन तक आप पड़ा रहने दें। 15 दिन के बाद जो है आप इसको, लेकिन रोजाना जो है आपने इसमें लकड़ी हिलानी है, लकड़ी से हिलाते रहना है, आपने ऊपर नीचे करते रहना है। उसके बाद जो है आप इसको निकालिए और इसमें 200 लीटर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद जो है आप 1 एकड़ में ये डाल लीजिए। ये 1 एकड़ का आपका फार्मूला है।
आप जितना मर्जी बनाना चाहें, आपकी औसत पैदावार भी बेहतर होगी, आपकी फसल बीमारियों से बचेगी। और आप जो हैं, जब वो गंदम चारा सब्जी, चारा जानवर खाते हैं, गंदम हम खाते हैं, सब्जियां जब हम खाएंगे हम भी बीमारियों से बचेंगे। मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपको मैं ये अभी मैंने पहला मैसेज दिया है, और ये मैंने सबसे पहले अपने घर में तजर्बा किया है। मैंने अपनी ज़मीन जो बनाई है वो इसी तरह मैंने बनाई है, और मेरी औसत पैदावार भी बेहतर हुई है, मेरी जो अपना फसल है वो बीमारियों से बची है। और हम अपने घर में अपने दोस्तों को यही अपना जो है ना सब्जियां यहाँ से घर से बना के भेजते हैं, और अपना जो मरीजों के लिए इस्तेमाल कराते हैं, जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कराते हैं, वो भी घर की पैदावार है हमारी, बाजार की चीज़ें हम नहीं लेते। तो आप भी इस तरह जो है, मेरा किसान भाइयों को मैसेज है, मेरा ज़मींदार भाइयों को मैसेज है कि मेरी इस बात में अमल करें। मैं भी मुल्तान में हूँ, कोई मुल्तानी सुन रहा हो, कोई जनूबी पंजाब का कोई साथी सुन रहा हो, कोई दोस्त सुन रहे हो, तो ये मेरा मैसेज है। अगर ये बात मेरी गलत हो तो आप जो है मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी पैदावार पहले से डबल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।